So our first topic is second subatomic particle, that is protons. इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी के बाद प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई और प्रोटॉन्स हमारे सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो प्रोटॉन्स की डिस्कवरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन्स आर द सेकंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू बी डिस्कवर्ड। अब प्रोटॉन्स को डिस्कवर किसने किया था? वी नो दैट इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमें पता है कि दो साइंटिस्ट को क्रेडिट दिया जा सकता है। सबसे पहले पॉजिटिव पार्टिकल का प्रेजेंस जो है वो गोल्डस्टीन ने प्रूव किया था, एंड लेटर ऑन रुदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में प्रोटॉन का एग्जिस्टेंस शो किया। उन्होंने प्रोटॉन टर्म भी हमें दिया था, लेकिन इनिशियली जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन है उसके बारे में गोल्डस्टीन ने बताया था। सो वी कैन राइट इट वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन ने ये डिस्कवरी कैसी की, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, दैट वाज बाय मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब गोल्डस्टीन ने जो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें कुछ चेंजेस किए, कुछ मॉडिफिकेशंस किए, इसलिए हम इसे मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो प्रोटॉन्स एक्चुअली क्या हैं? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इसको एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं? बाय सिंबल P+। प्रोटॉन्स के कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। फर्स्ट, मास। वी नो दैट कि प्रोटॉन का जो मास है इट इज 1.6 into 10⁻⁻27 kg। इट इज मोर देन इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास के साथ कंपेयर करेंगे प्रोटॉन के मास को, तो प्रोटॉन इज नियरली 1837 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन के मास को अगर हम लोग AMU में एक्सप्रेस करें, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, देन इट विल बी 1.00727 U, that is unified mass। एंड प्रोटॉन का रिलेटिव मास जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करके हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज 1। सो चार्ज ऑफ प्रोटॉन इन कूलम इज एक्चुअली एग्जैक्टली इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस साइन ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रॉन वाज नेगेटिव व्हाइल प्रोटॉन इज पॉजिटिव, और चार्ज है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स। एंड रिलेटिव चार्ज अगर हम प्रोटॉन का कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इन इलेक्ट्रॉन इट वाज -1, एंड प्रोटॉन जो है एग्जैक्टली ऑपोजिट स्पीशी है इलेक्ट्रॉन से, दैट्स व्हाई इट इज +1। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। गोल्डस्टीन जो है उन्होंने सेम उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जो थॉमसन ने परफॉर्म किया था, लेकिन उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ चेंजेस किए डिस्चार्ज ट्यूब में। फर्स्ट चेंज उनका ये था कि उन्होंने कैथोड की पोजीशन चेंज कर दी। कैथोड को उन्होंने एंड से शिफ्ट कर दिया सेंटर ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। दूसरा चेंज इन्होंने ये किया कि कैथोड का जो मटेरियल था उस मटेरियल को सेम रखा, लेकिन कैथोड को सॉलिड पीस की जगह परफोरेटेड कैथोड यूज किया। दैट मींस नाउ दिस इलेक्ट्रोड्स हैज होल्स इन इट। अब कैथोड जो एक सॉलिड ब्लॉक या सॉलिड पीस नहीं है, अब इस इलेक्ट्रोड के अंदर छोटे छोटे होल्स हैं। एंड थर्ड, इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक सिलेक्टेड गैस फिल किया जो कि है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे फिल करके उन्होंने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन रिजल्ट्स में अब उन्हें डिफरेंस दिखा, जिसके बेसिस पे उन्होंने एनोड रेज या फिर प्रोटॉन्स को फाइंड आउट किया। मेंशन कर देता हूं, Goldstein repeated Thomson's experiment by using perforated cathode placed in the center of discharge tube। तो मॉडिफिकेशन में दो मॉडिफिकेशन हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ कैथोड, जिसको आप टर्मिनल यानी एंड से सेंटर में रखा, और दूसरा उन्होंने कैथोड जो है वो सॉलिड इलेक्ट्रोड की जगह परफोरेटेड कैथोड यूज किया। नाउ ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट सेम
कैथोड रेज प्रोड्यूस हुए, और इन कैथोड रेज ने अंदर में जो गैस फिल किया दैट इज हाइड्रोजन, इसको आयनाइज किया, जिसके कारण पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए। और ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, अब इनका मूवमेंट अब टूवर्ड्स कैथोड है, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। और जब ये कैथोड की तरफ जाएंगे तो कुछ पार्टिकल्स जो है वो कैथोड पे स्ट्राइक करेंगे, लेकिन काफी सारे पार्टिकल्स जो कैथोड पे हमने होल्स या कैनाल्स बनाए हैं उनमें से पास हो जाएंगे, और ये कैथोड के बिहाइंड डिस्चार्ज ट्यूब के ग्लास पे स्ट्राइक करेंगे, जहां पे रेड कलर का ग्लो होगा। तो मैं मेंशन कर देता हूं, द रेज प्रोड्यूस्ड नाउ मूव्स अवे फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड and passed through the perforation, that is holes or canals made on cathode। अब क्योंकि ये जो रे ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव हुए, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हुए, दैट्स व्हाई इन रेज का नेचर जो है वो पॉजिटिव है, इसलिए हम इन्हें एनोड रेज या पॉजिटिव रेज बुलाते हैं। और क्योंकि ये रेज कैथोड के परफोरेशन यानी होल्स या कैनाल में से पास हुए, दैट्स व्हाई हम इन्हें कैनाल रेज भी बुला सकते हैं। तो मेंशन कर देता हूं, सो इट इज नोन एज एनोड रेज और पॉजिटिव रेज और कैनाल रेज। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एनोड रेज, दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जो कि जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके फाइंड आउट किया, बट with some modifications। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जैसा कि हमने थॉमसन एक्सपेरिमेंट में स्टडी किया था, कि एक ग्लास का हम ट्यूब यूज करेंगे, दैट ट्यूब इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। मैं मेंशन कर देता हूं कि ग्लास का जो ट्यूब हमने यहाँ पे यूज किया दैट इज डिस्चार्ज ट्यूब। नाउ इस डिस्चार्ज ट्यूब को हमने एक गैस से फिल किया, और यहाँ पे जो हम गैस यूज करने वाले हैं दैट गैस इज हाइड्रोजन गैस एट वेरी लो प्रेशर। तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्चुअली वैक्यूम पंप अटैच्ड है, जिसकी हेल्प से हम लोग प्रेशर को डिक्रीज कर सकते हैं बाय टेकिंग आउट गैस। नाउ इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स जिसे हमने हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। तो मैं मेंशन कर देता हूं कि यहाँ पे जो ये सोर्स है दैट इज सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज, से हाई पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है। अब इस सोर्स के साथ देख सकते हो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव टर्मिनल पे जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है दैट इज कैथोड, बिकॉज कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और इस बार हमने जो कैथोड यूज किया है इट इज परफोरेटेड कैथोड, कैथोड विथ होल्स इन इट। और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है दैट इज एनोड, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब जब हम लोग हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो अंदर में हाइड्रोजन गैस फिल है दैट विल गेट आयनाइज्ड। अब इसका आयनाइजेशन का रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनिशियली अंदर कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगे, जैसा कि जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट में भी हुआ था। और ये जो कैथोड रेज प्रोड्यूस होंगे ये एक्चुअली अंदर के हाइड्रोजन गैस को आयनाइज करेंगे। कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि हाइड्रोजन गैस के साथ स्ट्राइक करेंगे और हाइड्रोजन को आयनाइज करके उन्हें प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करेंगे। वी नो दैट कि हाइड्रोजन जो है एक ऐसा स्पीशी है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। सो जब हाइड्रोजन गैस पे कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी काइनेटिक एनर्जी से हाइड्रोजन गैस के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, उन्हें भी बाहर निकालेंगे, जिसके कारण हमारा जो हाइड्रोजन एटम है ये एक पॉजिटिव रेसिड्यू यानी पॉजिटिव पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज प्रोटॉन। एंड वी नो दैट कि हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है दैट इज प्रोटियम। तो प्रोटियम भी इसीलिए बुलाया जाता है बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और जब भी ये आयनाइज होंगे तो ये H+ बनाएंगे जो कि प्रोटॉन होता है। अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है अगर ये ब्रेक हो जाए और हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाए, सो यहाँ पे हाइड्रोजन जो एक मॉलिक्यूल था इसको हमने डिकम्पोज करके हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट किया। नाउ इस हाइड्रोजन एटम पे जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होगा तो ये हाइड्रोजन एटम एक्चुअली H+ में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। नाउ ये जो स्पीशी है H+, दिस स्पीशी इज एक्चुअली प्रोटॉन, क्योंकि अब इसके अंदर सिर्फ एक सब एटॉमिकल पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि प्रोटॉन होता है। तो इस तरह से अंदर में हाइड्रोजन गैस के आयनाइजेशन से प्रोटॉन्स क्रिएट हुए।
अब ये जो प्रोटॉन्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स की रेज है इन्हें हम बोलेंगे एनोड रेज, और इनका मूवमेंट होता है फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं दे आर प्रोटॉन्स, और इनका मूवमेंट हो रहा है एनोड से कैथोड की तरफ। व्हाई? बिकॉज ये पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव है, और ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जब कैथोड की तरफ मूव होंगे तो एक्चुअली कैथोड जो है ये परफोरेटेड है, इसलिए कुछ पार्टिकल्स कैथोड पे स्ट्राइक होंगे और बाकी पार्टिकल्स उनके होल्स में से पास हो जाएंगे और पीछे जो वॉल है उस पे स्ट्राइक करेंगे, और जहां पे ये स्ट्राइक करेंगे उस पोर्शन पे रेड कलर का ग्लो दिखेगा बिकॉज ऑफ द कोलिजन ऑफ प्रोटॉन्स ऑन द ग्लास वॉल। इस तरह से हमारा एनोड रे प्रोड्यूस हुआ जिसमें हमने प्रोटॉन्स को ऑब्जर्व किया। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कैथोड रे चार्ज ट्यूब था उससे डिफरेंट। फर्स्ट, इस एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाला कैथोड कैसा था? परफोरेटेड। तो मैं मेंशन कर देता हूं, परफोरेटेड कैथोड वाज प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ solid cathode. Then hydrogen gas was filled in discharge tube instead of any other gas, and rays were added from anode and passed through perforated cathode. So ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में दिखा। Now our next topic is origin of anode rays. अब हमें यहाँ पे मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया। अब हमें डिस्कस करना है कि इस एक्सपेरिमेंट में एनोड रेज कैसे प्रोड्यूस हुई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सा गैस फील्ड था? हाइड्रोजन। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, हाइड्रोजन गैस वाज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब एज वी नो दैट कि हमने हाई वोल्टेज सप्लाई इस डिस्चार्ज ट्यूब को दिया, and under the effect of high voltage initially जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है it will break into hydrogen atoms। मैं मेंशन कर देता हूं, under high voltage hydrogen molecules breaks into hydrogen atoms। अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इस पे इनिशियली हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड इन हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोलिजन करेंगे, और इसके कारण हमारा हाइड्रोजन एटम जो है ये आयनाइज हो जाएगा। तो मैं मेंशन कर देता हूं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इनिशियली फ्रॉम कैथोड रेज कोलाइड्स विथ हाइड्रोजन एटम्स एंड आयनाइज देम। अब ये आयनाइजेशन एक्चुअली होगा कैसे? हाइड्रोजन एक ऐसा स्पीशी है जिसका प्रोटियम यानी फर्स्ट आइसोटोप कंटेन्स ओनली 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड वन इज प्रोटॉन। तो यहाँ पे जो कैथोड रेज के टकराने से, कोलिजन से हाइड्रोजन के अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए एंड इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज H+, which can be also considered as proton। तो मैं मेंशन कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन्स नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड it becomes positive particle H+, and H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कंसीडर कर सकते हैं। These positive particles makes anode rays which moves from anode towards cathode and passes through perforation। That means कैथोड के होल्स में से ये पास हो जाता है। नाउ यहाँ पे कि हमने जो गैस यूज किया था दैट वाज हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के अंदर एक्चुअली प्रोटियम था, दैट्स व्हाई ये प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोटॉन जो वर्ड है ये प्रोटियम से ही अराइज हुआ है, तो ये भी मेंशन कर देता हूं, एज हाइड्रोजन गैस वाज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, सो दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर called protons। Now we know that this word proton arises from the word protium, which represents hydrogen atom। And finally, we also concluded that कि अगर इन्हीं एक्सपेरिमेंट को सेम रिपीट किया गया with any other gas, तो जो पॉजिटिव रेसिड्यू यानी पॉजिटिव चार्ज मिलेगा that will be different।
ये प्रोटॉन का मल्टीपल होगा, बिकॉज अब उस गैस के अंदर एक से ज्यादा प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। यानी कोई और गैस को हम यूज करेंगे तो हाइड्रोजन गैस के टाइम पे जो पॉजिटिव चार्ज हमें मिला उसका मल्टीपल चार्ज हमें मिलेगा ऑन दोज पार्टिकल्स। तो ये भी मेंशन कर देता हूं, if the experiment is repeated with some other gas, then the positive particle will be different and will have charge multiple of protons produced in case of hydrogen gas। यानी कोई और अगर हम गैस यूज करेंगे तो उनका मास हाइड्रोजन से ज्यादा है, बिकॉज हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन स्पीशी में ओनली 1 प्रोटॉन था, इसलिए जो हमने पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन किया फ्रॉम हाइड्रोजन, इट कंटेन्स ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज। वाइल अगर किसी और स्पीशीज को हम यूज करेंगे उसमें मल्टीपल प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो चार्ज भी हमें प्रोटॉन्स का मल्टीपल मिलेगा। दैट मींस वी कैन सी कि जो ये एनोड रेज होती हैं ये एक्चुअली डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। First point, anode rays travel in straight line. We know that कि anode rays contain high speed kinetic energy particles, they are proton. Anode rays के अंदर high speed moving particles proton present होते हैं और ये straight line में travel करता है in absence of any electric field and magnetic field. Electric या magnetic field के presence में it will show deflection. बट नॉर्मली ये जो है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। सेकंड पॉइंट, एनोड रेज कंटेन पॉजिटिव पार्टिकल नोन एज प्रोटॉन्स। एनोड रेज पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज हैं जिनके अंदर एक पॉजिटिव पार्टिकल मिला जिसे हम लोग प्रोटॉन्स बोल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। रेज के अंदर जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट है ये एक्चुअली डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, यानी डिफरेंट गैसेस के मटेरियल से हमें डिफरेंट पॉजिटिव पार्टिकल्स मिल सकते हैं। सो वी कैन से एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। फोर्थ पॉइंट, द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। यानी एनोड रेज जो प्रोड्यूस होंगे ये एक्चुअली डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे। जिस टाइप का गैस हम लोग फिल करेंगे उसके बेसिस पे उसमें से एनोड रेज यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। फिफ्थ पॉइंट, एनोड रेज आर डिफ्लेक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। वी नो दैट कि एनोड रेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज रेज हैं, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज रेज थे। सो कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में जिस तरह का डिफ्लेक्शन शो करेंगे, एनोड रेज एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट नेचर शो करेगा। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, एनोड रेज सो प्रोड्यूसेस सिंटिलेशन ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। जैसा कि हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया था कि कैथोड रेज फोटोग्राफिक प्लेट पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलरली एनोड रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट पे सिंटिलेशन प्रोड्यूस किया। Seventh point, specific charge or we can say E/m ratio, that is charge by mass ratio of anode rays are smaller than cathode rays. अब यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो में कैथोड और एनोड का चार्ज तो सेम है, सिर्फ साइन में डिफरेंस था, लेकिन मास में डिफरेंस है। एनोड रेज में जो प्रोटॉन्स होते हैं इनका मास इलेक्ट्रॉन से अराउंड 1837 टाइम्स ज्यादा होता है। तो यहाँ पे मास इंक्रीज होने के कारण चार्ज बाय मास रेशियो दैट इज स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। सो कैथोड रेज के कंपैरिजन में स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड रेज विल बी लेस। एट्थ पॉइंट, स्पेसिफिक चार्ज दैट इज E/m रेशियो ऑफ एनोड रेज आर नॉट सेम फॉर ऑल गैसेस। अब जैसा कि हमने कैथोड रे में देखा था कि चार्ज बाय मास रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। व्हाई? बिकॉज कैथोड रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है जो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो कांस्टेंट। इन केस ऑफ
एनोड रेज मास ऑफ प्रोटॉन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो चार्ज होगा ये एक्चुअली वेरी कर सकता है, इट कैन बी मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन, तो ये गैस के नेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए डिफरेंट गैसेस के लिए चार्ज बाय मास रेशियो भी डिफरेंट होगा। 9th पॉइंट, एनोड रेज प्रोड्यूसेस फ्लैश और ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन्स। कैथोड रेज जब फ्लोरोसेंट या फिर फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे स्ट्राइक करती है, देन दे प्रोड्यूस सिंटिलेशंस और ग्लो। सिमिलर एनोड रेज जब जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करेगी, देन दे विल प्रोड्यूस फ्लैश और ग्लो व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज सिंटिलेशन। 10th पॉइंट, एंड फाइनली वी नो दैट कि एनोड रेज का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है? एनोड रेज मूव फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड। So these are some properties of anode rays.